हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेट सॉल्यूशंस। तो देखिए दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट वाला पार्ट, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2018 का पेपर है। इससे पहले मैं इसके 3 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, जो कि हिंदी लैंग्वेज, साइंस पार्ट और आर्ट पार्ट। ठीक है, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सीटेट सॉल्यूशंस के नाम से ही है। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। एक दूरस्थ विद्यालय में जहां असंवैधानिक विचार विद्यमान हो, बेहतर समझने हेतु आप क्या करेंगे। तो देखिए, एक दूरस्थ विद्यालय है, ठीक है, और वहाँ क्या असंवैधानिक विचार, ठीक है, विद्यमान है, ठीक है। तो वहाँ बेहतर सामंजस्य कैसे बनाएंगे, मीन्स आप कैसे वहाँ एडजस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, वहाँ के बच्चों में, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने का प्रयास करेंगे। हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ रूढ़िवादिता ज़्यादा है या विचारधारा उनकी सही नहीं है, ठीक है, मॉडर्न टाइप के नहीं है, विचारधारा सही नहीं है, मीन्स संवैधानिक नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा क्या है, तो विद्यार्थियों में क्या गया, वैज्ञानिक सोच विकसित करने हेतु प्रयास करेंगे, तो वहाँ हम अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी के प्रति अध्यापक के कार्य में शामिल हैं। तो देखिए, गृह कार्य की जांच एवं पुनः कार्य देना, बालकों को मार्गदर्शन देना एवं उन्नति व मूल्यांकन हेतु उसकी मदद करना। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, ए और बी, इसमें दोनों ही क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अध्यापन के दौरान पिछली सीट में बैठे विद्यार्थी बात करते हैं, अध्यापक को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर बच्चे बात कर रहे हैं तो हम उनको देखिए दंडित तो नहीं करना चाहिए, है ना। दंडित तो हम कर नहीं सकते, ठीक है, RTA में ऐसा कहा गया, हमको दंडित नहीं कर सकते, ठीक है। उन्हें हम टाल भी नहीं सकते, ठीक है, अब उनको हमें सुधारना भी है। तो हम क्या करेंगे, उन्हें पिछली सीट से आगे बैठा देंगे, ठीक है, आगे की पंक्तियाँ बैठा देंगे, ताकि वो गलती ना करें। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक अध्यापक के तौर पर आप क्या करेंगे। तो देखिए, अगर विद्यार्थी आपकी कक्षा में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो या तो वो उसके कुछ व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है, ठीक है, मतलब उसका IQ लेवल हो सकता है, ठीक है, या उससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या फिर हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, ये हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चे अनुशासनहीनता करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब वो अनुशासनहीनता क्यों कर रहे हैं, उसका भी कारण जानना जरूरी है। तो पहले देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि हमारी टीचिंग मेथड में कोई कमी है ना, कि हम बोरिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारा जो टीचिंग मेथड है वो इंटरेस्टिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी शिक्षण विधि में सुधार करेंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कक्षा में अनुशासन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो देखो, कक्षा में अनुशासन को प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है, हमारा टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव होगा, ठीक है। टीचिंग लर्निंग क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा, मीन्स हम न्यू मेथड, इनोवेटिव मेथड का यूज करें। हम सिर्फ लेक्चर मेथड से ही पढ़ाए जा रहे हैं तो बच्चे ऐसे बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इंटरेस्टिंग मेथड यूज करें, प्रोजेक्ट मेथड यूज करें, क्वेश्चन आंसर मेथड यूज करें, ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग यूज करें, तो जिससे क्या है, वो इंटरेस्ट लें, ठीक है। मतलब ये है कि बच्चों का एक्टिव रहना जरूरी है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यही है कि मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाग करें, तभी इंटरेस्टिंग होगा और अनुशासन भी अपने आप ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कक्षा में एक अध्यापक को कार्य करना चाहिए। तो कक्षा को देखो, अध्यापक किस तरह से कार्य करना चाहिए, कक्षा की बात हो रही है, तो ये नेतृत्वकर्ता भी होना चाहिए और एक मार्गदर्शक की तरह, दोनों की तरफ से कार्य करना चाहिए। किसी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का मापन किया जा सकता है। तो देखिए, उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं द्वारा, ठीक है, मतलब वहाँ फिजिकल रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है, वहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और स्टूडेंट अचीवमेंट क्या है। तो ये तीनों ही आ जाएंगे इसमें, मीन्स उपयुक्त सभी। एक अध्यापक को शिक्षण से पूर्व पाठ की प्रस्तावना प्रस्तुत करनी चाहिए, बिल्कुल। अपनी भाषा में प्रकट होनी चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। अपनी विषय में प्रकट होनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नेसेसरी है, ठीक है। अपना सब्जेक्ट नॉलेज तो अच्छा होना ही चाहिए ना, तो इसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। एक अध्यापक के लिए शुरुआत में असफल होने का एक महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, अध्यापक का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षण में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी संभव है। तो देखिए, मैंने क्या बोला था, अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो हमें ऐसे मेथड यूज करने पड़ेंगे जो कि चाइल्ड सेंटर्ड हो, ठीक है, जिसमें चिल्ड्रन क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे कौन से मेथड हैं, ठीक है। देखिए, अगर लेबोरेटरी मेथड है तो उसमें भी अगर हमें बताना पड़ेगा बच्चों को, है ना, हम भी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। लेक्चर मेथड तो हो नहीं सकता, ऑडियो विजुअल भी हो नहीं सकता, तो कौन सा मेथड इसमें होगा, डिस्कशन मेथड। इसमें क्या होगा, डिस्कशन मेथड में चर्चा विधि सबसे ज़्यादा अच्छी है उनके सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने के लिए, मीन्स बच्चे क्या रहे, एक्टिव रहें। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। शिक्षण में पहला महत्वपूर्ण पद है। तो देखिए, पहला महत्वपूर्ण पद क्या है, पढ़ाई जाने वाली सामग्री का आयोजन, पहले ही योजना बना लेना,
विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जान लेना उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उनका बैकग्राउंड जानेंगे, ठीक है, मीन्स उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वो कैसी पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहीं से जन्म लेते हैं बच्चे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि अध्यापक एक विद्यार्थी के प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं है तो उसे करना चाहिए। तो कहना कि परामर्श के पश्चात वह उत्तर दे देगा, ठीक है। विद्यार्थियों को झिड़कना, कहना कि प्रश्न गलत है, अपनी अज्ञानता के लिए सब कुछ। तो देखिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, अगर उत्तर देने में असमर्थ नहीं है, ठीक है, अगर हम जैसे हमसे कोई क्लास में कोई बच्चा क्वेश्चन पूछे और हम उसमें श्योर नहीं है, ये नहीं कि हम उसे गलत बता देंगे या फिर ये नहीं कि हम उसे डांट देंगे कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा है, इस टाइप का भी नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल हम पहले श्योर हो जाएंगे, ठीक है, क्या हम अगले दिन बताएंगे, हम पहले कहीं से सर्च करेंगे, ठीक है, अपने किसी साथी से पूछेंगे, ठीक है, हम इस तरह से उसे बोल सकते हैं कि हम उसका आंसर बाद में देंगे, अगले दिन ही देंगे, बट हमें उसे डांटना नहीं कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है, यदि आपकी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी कमज़ोर हैं तो देखिए क्या करेंगे, अपने शिक्षण को धीमा करेंगे। देखिए धीमा भी नहीं कर सकते हम शिक्षण को, ठीक है, उनकी परवाह नहीं करेंगे, ये भी बिल्कुल नहीं करना है। अपनी शिक्षण गति को तेज़ रखेंगे, नहीं ऐसा भी नहीं करना है। अपनी शिक्षण को धीमा करने के समय बुद्धिमान विद्यार्थियों को अलग से निर्देशित करेंगे। तो इसका अप्रोप्रिएट यहाँ पे क्या है, डी है, क्योंकि हमें सबके हिसाब से चलना होता है, ठीक है। विद्यार्थियों के साथ अच्छी अंतःक्रिया विकसित करने हेतु अध्यापक को करना चाहिए। देखिए क्या है, कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ये कभी भी ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उन्हें मार्ग दिखलाना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। अच्छी समाज क्षमता विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए, उपयुक्त सभी, तो इसमें सभी हैं, उपयुक्त सभी। एक अध्यापक पेशेवर है यदि वह किसी पेशेवर आचार संहिता का अनुसरण करता है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा ए। शिक्षण प्रभावशाली होना, ठीक है, यदि, ठीक है, कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक है, ठीक है, ये सही है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक होना चाहिए। विद्यार्थियों को सहानुभूति, प्रेम एवं प्रोत्साहन देना चाहिए, बिल्कुल ये भी अच्छा है। दुर्व्यवहार के लिए छात्रों को डरदंड देना चाहिए, नहीं, दुर्व्यवहार के लिए हम छात्रों को डरदंड नहीं दे सकते। हम सबसे पहले उनकी कारणों को जानेंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम कुछ एक्शन लेंगे आगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ए और बी दोनों। अध्यापकों की आवश्यकता में शामिल नहीं है, तो देखिए पेशेवर आचार संहिता का अनुपालन ये होना चाहिए, सहयोगियों के प्रति जिम्मेदारी का अनुपालन ये भी होना चाहिए, सामुदायिक कल्याण का अनुपालन ये भी होना चाहिए, धार्मिक पश्चात का अनुपालन ये बिल्कुल भी होना चाहिए, ठीक है, धार्मिक वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किशोरों से निपटने के दौरान एक अध्यापक को किसी समस्या के समय प्रधानाचार्य की साइड से शिकायत करनी चाहिए, नहीं, उनके साथ खेलना चाहिए, बिल्कुल खेल के भी थोड़ा ना हो जाएगा कुछ, प्रयोग से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखिए क्या, उनके साथ स्पष्ट रहकर उनकी ऊर्जा को रचनात्मक तरीकों में लगाना चाहिए, मीन्स उनकी एनर्जी वेस्ट ना हो, ठीक है, फालतू के काम में नहीं ना रहेगा, मतलब उनकी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन दें हम, ठीक है, क्योंकि एक ऐसा टाइम होता है इसमें हमें बहुत एनर्जी रहती है, ठीक है, बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, हम उनकी एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लगा सकते हैं। शारीरिक रूप से विकलांग विशिष्ट विद्यार्थी हेतु विद्यालय में निम्नलिखित आवश्यक है। तो देखिए शारीरिक रूप से विकलांग है अगर कोई, तो उसे कक्षा और शौचालय में उचित प्रवेश की सुविधा होनी चाहिए। बेहतर कक्ष वातावरण हेतु एक अध्यापक को अपनाना चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, ये कभी भी निरंकुश या तानाशाह टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए। विद्यालय को गतिविधियों के अनुसार विकसित करना चाहिए, तो बालक की आवश्यकता, बालक की योग्यता, बालक की रुचि, तो इसमें तीनों ही आ जाएगा, उपयुक्त सभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि छात्रों के दो गुट आपस में झगड़ रहे हों तो आप क्या करेंगे, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, पुलिस में शिकायत करेंगे, किसी एक गुट का समर्थन कर झगड़े को समाप्त करेंगे, क्योंकि आप अकेले तो स्थान छोड़ देंगे। देखिए तीनों बिल्कुल नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे, क्योंकि हेड तो वही है ना स्कूल के। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सफल अध्यापक की सर्वोत्तम पहचान है। तो देखिए सामाजिक स्थिति, व्यक्तिगत स्थिति, लोकप्रियता, विद्यार्थियों की निष्पत्ति। तो देखिए सर्वोत्तम पहचान क्या होनी चाहिए, अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, मीन उसके स्टूडेंट हो अच्छे से पास हो जाए, ठीक है, अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए और अच्छा अचीव करें, यही क्या है सर की सर्वोत्तम पहचान है। निम्नलिखित प्रभावशाली अध्यापक की मुख्य विशेषताएं हैं, सेवाएं, ठीक है, तो इसमें क्या है, कक्षा में विद्यार्थियों के एक समूह की तरफदारी करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, कि हम सिर्फ एक ही बच्चे की तारीफ कर रहे हैं, एक ही ग्रुप की तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। विद्यार्थियों की मदद करना, ये करना चाहिए। अनुशासनहीन जिसमें विद्यार्थियों की काबिलदारी को कम करना, ये भी होना चाहिए। विद्यार्थियों के प्रदर्शन में सुधार हेतु अभिभावकों से मिलना, तो ये तीनों होने चाहिए। बट एक चीज़ है कि हमें बिल्कुल तरफदारी नहीं करनी है किसी एक ही ग्रुप की, ठीक है, उन्हें मतलब पक्षपात टाइप का नहीं करना है। व्यवसाय संबंधी दिशा निर्देश की जानकारी एक अध्यापक के लिए सहायक हो सकती है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, भविष्य में सही व्यवसाय चुनने की योग्यता विकसित करना, ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अपने विद्यालय के प्राचार्य द्वारा लिए जाने वाले गलत निर्णयों में आप तो क्या करेंगे, उनकी प्रशंसा तो कभी नहीं करेंगे।
शांत रहेंगे ये भी नहीं, उन्हें ऐसे निर्णय दोहराने की कठोर चेतावनी देंगे तो उनकी हम क्या करेंगे, आलोचना करेंगे, क्योंकि वो गलत निर्णय ले रहे हैं ना स्कूल के लिए। तो स्कूल के लिए गलत निर्णय ले रहे मीन्स बच्चों के लिए गलत हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, उनकी आलोचना करेंगे। विद्यालय में किसी सहयोगी से बहस की स्थिति में आप, तो देखिए विद्यार्थियों के बीच उनकी आलोचना करेंगे, ये बिल्कुल नहीं करना है। प्रधानाचार्य से दंडित करने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं। उसे नजर करेंगे, ये भी नहीं। दूसरे सहयोगियों के बीच अपना पक्ष रखेंगे, तो यही इसका क्या है, अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। सीखने से तात्पर्य व्यवहार में परिवर्तन। देखिए सीखने का मतलब क्या होता है, ठीक है, अधिगम मीन्स लर्निंग का मतलब यही होता है कि हमारे बिहेवियर में चेंज आए। अगर हमारे बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब हमारा अधिगम हुआ ही नहीं है, मीन्स हमने कुछ सीखा ही नहीं है, ठीक है। तो अधिगम में जो व्यवहार में परिवर्तन होना है वही क्या है, सीखना है। देखिए क्या है, अध्यापक का मुख्य दायित्व है, तो अध्यापक का मुख्य दायित्व क्या है, कक्षा में जितना संभव उतना बेहतर अध्यापन करना। तो यही तो होगा, इससे बेस्ट और क्या होगा, ठीक है। मेन तो यही है ना, इसीलिए तो टीचर है। एक नवनियुक्त अध्यापक के लिए आवश्यक है, ठीक है, अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के साथ तालमेल विकसित करना। बिल्कुल ठीक है, जब तक हम बच्चों के साथ तालमेल अच्छे से विकसित नहीं करेंगे तो तब तक तो अच्छा हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्यार्थियों की पसंद व नापसंद की परवाह न करते हुए शिक्षण प्रारंभ करना, ठीक है। तो वो देखिए इसमें ए भी हो सकता है और बी, ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। तो इसका आंसर जो दिया हुआ है क्या है, ए और बी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपका एक सहयोगी अक्सर दिल मजाक में व्यस्त रहता है, आप उससे आगे बात नहीं करेंगे, उससे अपनी भाषा के प्रति सावधान रहने के लिए अनुशासित करेंगे, उसके साथ झगड़ा करेंगे, जिससे आप उसे बताएंगे कि वह इस प्रकार के मजाक में अपना वक्त व्यर्थ ना गंवाएं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि अध्यापन के दौरान कक्षा में कुछ गड़बड़ी होती है तो एक अध्यापक को करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर जैसे बच्चे कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं बीच में, ठीक है, कुछ डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ठहराव रखेंगे और फिर आगे पढ़ाना हम स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शिक्षण प्रक्रिया में शामिल है। तो देखिए शिक्षण में मूल्यांकन, ये तो है ही, अपने विद्यार्थियों को जानना, ये भी है, विद्यार्थियों को दिशा देना, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक अध्यापक से अपेक्षा नहीं की जाती है छात्र राजनीति में संलग्न रहना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बाकी ये तीनों इसके राइट है। अध्यापक को चाहिए, ठीक है, अपने विद्यार्थियों के मौजूदा ज्ञान को जानना, ठीक है, बिल्कुल हम उनकी प्रीवियस नॉलेज को जानेंगे कि वो कितना जानते हैं, उसी के हिसाब से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जब हम पढ़ाते हैं क्लास में तो सबसे पहले हम उनसे प्रीवियस क्वेश्चन पूछते हैं, उनकी प्रीवियस नॉलेज क्या है, ठीक है। जो भी हम टॉपिक उड़ाते हैं उससे रिलेटेड हम प्रीवियस नॉलेज उनकी जानते हैं कि वो कितना जानते हैं, उनका प्रीवियस नॉलेज कैसा है, ठीक है। उसी के बेस पे हम अपना पढ़ाने का स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थियों के सीखने को प्रभावित करने वाले कारणों के प्रति जागरूक रहना, ये भी है। अपने विद्यार्थियों को की उत्सुकता को जगाने की योजना बनाना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुशासनहीनता करने वाले विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सही है। देखिए अनुशासनहीनता अगर कर रहे हैं बच्चे तो हम क्या करेंगे उनके लिए, ऐसे विद्यार्थियों को प्रधानाचार्य के पास तब भेजना चाहिए जब अन्य उपाय असफल हो जाए, ठीक है। सबसे पहले उनको सुधारने का अवसर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कारणों को जानेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें सुधारने का अवसर देंगे। अगर तब भी नहीं सुधरते तभी हम उन्हें प्रिंसिपल सर के पास भेजेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पिछली सीट पर बैठा एक बालक श्यामपट्ट देखते समय बार बार अपनी आंखों को मलता है, इसका संभावित कारण हो सकता है। इसका संभावित कारण देखिए क्या हो सकता है, बालक की ऊंचाई कम है और वो अपने लिखित वस्तु को स्पष्ट देख पाने में असमर्थ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मतलब स्पष्ट को देख सकता है बट उसे हाइट कम होने की वजह से नहीं देख सकता, ठीक है। श्यामपट्ट प्रकाश की तेज चमक के प्रभाव में, ठीक है, ये हो सकता है। और बालक की आंखों की दृष्टि कमजोर है, तो इसका क्या है, राइट आंसर है सी। शिक्षण प्रारंभ होता है अग्रिम योजना के साथ विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानने के साथ। तो सबसे पहले हम क्या, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, उनके माता पिता लोग कितने पढ़े लिखे हैं, वो क्या कार्य करते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से तो मतलब जैसे अगर होमवर्क है, जैसे हम बच्चों को होमवर्क दे रहे हैं तो कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से अगर उनके पेरेंट्स लोग उनकी हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर कि उनका पृष्ठभूमि क्या है। उसी से इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं ना, कोई अगर संपन्न वर्ग का है और किसी के माता पिता अगर मजदूर हैं, तो ऐसा मतलब सभी के लिए बात नहीं है बट जनरल है ना, जनरल। तो अगर उस पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे, अगर उसके माता पिता उस पर इतना ध्यान नहीं दे पा रहे तो इतना होमवर्क इतना अच्छे से नहीं कर पाएगा। बट हाँ अगर कुछ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हम पृष्ठभूमि को भी जानेंगे और उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। एक प्रभावशाली अध्यापक है, तो एक प्रभावशाली अध्यापक कौन है, ठीक है। विद्यार्थियों को पहल करने के लिए हेतु बढ़ावा देता है, विद्यार्थियों की चिंता के स्तर को कम करता है, विद्यार्थियों के बीच के शिक्षा के महत्व को साझा करता है। तो इसमें सभी आ जाएगा, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शुरुआत में अध्यापक की सफलता निर्भर करती है विषय वस्तु के ज्ञान पर, प्रबंधक योग्यता पर, व्यक्तित्व एवं इसे कक्षा से जोड़ने की योग्यता पर। ठीक है, तो मतलब उसे क्या करना है, अपने बच्चों को मतलब अच्छा तालमेल बिठाना है अपने कक्षा से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विद्यालय एवं इसके कर्मचारियों को निम्नलिखित बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो देखिए क्या है, विद्यार्थी की आवश्यकता है व समाज की मांग का ध्यान रखना। तो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि आपके कुछ विद्यार्थी विद्यालय में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आप क्या करेंगे? अपने चरित्र और विद्वता से उनके व्यवहार में सुधार लाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर है। एक प्रजातांत्रिक कक्षा की सोच है। तो प्रजातांत्रिक मीन्स लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक, व्यक्ति का सम्मान करती है, बिल्कुल सही है। संवैधानिक सिद्धांतों का पालन करती है, ये भी सही। समान शैक्षिक अवसरों में विश्वास करती है, मीन्स हमें पक्षपात नहीं करना है, ठीक है, किसी वर्ग के साथ। उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी। अध्यापक के संबंध में निम्नलिखित के अतिरिक्त अन्य कथन सही हैं। ठीक है, तो अतिरिक्त अन्य कथन सही है, तो मतलब 3 सही है, 1 गलत है। तो मित्र मार्गदर्शन में दार्शनिक बिल्कुल सही। केवल वह पढ़ाई हो जो जानता है, सिर्फ इतना ही नहीं कि वो पढ़ा है। ठीक है, बाकी उनको हमें व्यावहारिक ज्ञान भी देना है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ हम बिल्कुल बुक की मतलब किताबी ज्ञान ही दे रहे हैं, उनको व्यावहारिक ज्ञान भी देना है। ठीक है, क्योंकि उन्हें मैंने फ्यूचर के लिए भी तैयार करना है, भविष्य के लिए भी तैयार करना है, मीन्स भविष्य में जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उनके लिए भी तैयार करना है। तो इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित के अतिरिक्त प्रभावशाली शिक्षण है। ठीक है, अध्यापक समय पर अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेता है। ठीक है, लगन के साथ शिक्षण, कक्षा नियंत्रण से अधिक शिक्षण पर जोर, अध्यापक विद्यार्थियों की गलतियाँ ढूंढता है। मतलब गलतियाँ ढूंढना तो है। ठीक है, गलतियाँ हम मतलब तभी ढूंढेंगे उनकी, जैसे वो एग्जाम में कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तब हम बता दें कि यहाँ पे मुझसे प्रॉब्लम हो रही है या फिर ये एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम टेस्ट ले रहे हैं तो। बट अगर हम उनकी गलतियाँ ढूंढते रहेंगे क्लास में कि ये आता ही नहीं है, ठीक है, क्लास में आता ही नहीं है, ये वो, इस टाइप से हमें नहीं करना है। ठीक है, हमें इन तीनों पर ज़्यादा जोर देना है। क्योंकि गलतियाँ इतनी नहीं ढूंढनी है, हमें गलतियाँ हमें तब ढूंढनी है जैसे एग्जाम में कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कुछ गलतियाँ कर रहा हो, प्लस माइनस की मिस्टेक कर रहा है कैलकुलेशन में, इस टाइप की चीज़ें हम बता सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कक्षा में अध्यापक का स्वरमान होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए? मध्यम होना चाहिए। ठीक है, मीडियम होना चाहिए। अध्यापकों के लिए शैक्षिक दर्शन का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इसे जानकर अपने कार्य में सुधार ला सकते हैं। यदि विद्यार्थी कक्षा में समझने में असमर्थ हों तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो प्रकरण को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या है यदि विद्यार्थियों द्वारा आप पर एक अध्यापक के तौर पर टिप्पणी की जाती है तो आप तो देखिए क्या करेंगे? दंडित करेंगे? नहीं, उन्हें दंडित नहीं करेंगे। आंतरिक मूल्यांकन के दौरान उनसे बदला लेंगे? ये भी बिल्कुल नहीं करेंगे। उनके लिए शासन से सिफारिश करेंगे? ये भी नहीं। मूल्यांकन के वक्त पक्षपात रहित रहेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। परीक्षा में कुछ विद्यार्थियों के असफलता दोष हैं स्वयं उन विद्यार्थियों का। देखिए, अगर जैसे किसी कक्षा में 50 बच्चे हैं, अगर उसमें 2-3 बच्चे फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि क्लास में तो टीचर ने अच्छे से पढ़ाया है ना, ये उन्हीं की कुछ गलतियाँ हैं। ठीक है, या उनका IQ लेवल इतना अच्छा नहीं है, या उनके कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, है ना। कुछ हमारे क्या होते हैं, स्पेशल चाइल्ड भी होते हैं, तो ऐसा हो सकता है। बट हाँ, अगर 50 में से सिर्फ 5-6 बच्चे पास हो रहे हैं, बाकी फेल हो रहे हैं, तब तो ये टीचर और पूरे स्कूल की गलती है, सिस्टम की गलती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, अगर कुछ ही बच्चे असफल होते हैं तो ये क्या है, स्वयं उन विद्यार्थियों की गलती है, उन्हीं की दोष है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारा ये पेपर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस तरह से हमारे ये 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है GK एंड रीजनिंग का, तो उसको भी मैं अपलोड कर दूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।